हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में हमारा यूनिट नंबर 11 और व्हीकल्स। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको जो बच्चे यहाँ पर दिए थे कि उन्होंने बोला कि हमने ये जो व्हीकल्स है उसके अंदर ट्रैवलिंग की हुई है, तो यहाँ पर सारे व्हीकल्स के हमने नाम भी जाने थे। उसके बाद हमें वो भी जाना था कि ये पिक्चर में कुछ व्हीकल्स दिए थे और उनका यूज क्या होता है वो भी हमने वहां पर जाना था। और उसके बाद हमने ये भी मैंने आपको बताया था कि जो बस, ब्लॉक कार्ट, रिक्शा, कार, यहाँ पर कुछ व्हीकल्स के नाम दिए और वो व्हीकल्स में कौन से कितने व्हील्स आते हैं और उनका यूज क्या है वो भी हमने वहां पर देखा था। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, हमें थिंक एंड टेल पेज नंबर 76 पर दिया हुआ है। आप देख सकते हो पेज नंबर 76 पर हमें क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन है 3, उसके हमें आंसर देने हैं। तो यहाँ पर बोला है कि विच काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आर यूज नाउडेज। नाउडेज मतलब अभी किस तरह के व्हीकल्स यूज होते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में ब्लॉक कार्ट, जो कैमल कार्ट, वो सब व्हीकल यूज होते थे, या फिर लोग क्या करते थे, चल के भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। अब इस टाइम के अंदर लोग जो कार है, बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, वो सब यूज करते हैं। ट्रेन, एरोप्लेन, फिर मेट्रो ट्रेन, वो सब यूज जो है व्हीकल्स वो यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर कि अभी के टाइम में कौन से व्हीकल्स यूज होते हैं। तो नाउडेज द फॉलोइंग काइंड ऑफ व्हीकल्स आर सीन। नाउडेज following kind of सी। अब कौन से टाइप के देखो तो बाइसिकल में देखने को मिलती है, आपने भी देखी होगी। फिर पैडल रिक्शा, जो पैडल रिक्शा होती है वो भी हमें देखने को मिलती है। फिर अभी ऑटो रिक्शा भी हमें देखने को मिलती है। ऑटो रिक्शा, फिर कार्स, फिर बसेस, तो हमें बसेस भी देखने को मिलती है, बसेस। फिर ट्रेन से, फिर मेट्रो ट्रेन से, तो यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भी हमें देखने को मिलती है, हम लिखेंगे मेट्रो ट्रेन। फिर भी आपको एरोप्लेन्स भी आपको देखने को मिलती है, एरोप्लेन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन भी आपने देखा होगा। फिर स्टीमर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अभी के टाइम में कौन से जो व्हीकल देखने को मिलते हैं। तो नाउडेज द फॉलोइंग काइंड ऑफ व्हीकल्स आर सीन। बाइसिकल है, पैडल रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, फिर कार्स, बसेस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, स्टीमर एक्सेट्रा। बहुत सारे जो व्हीकल्स है वो अभी के टाइम में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बोला है विच व्हीकल्स वेर यूज बिफोर 20 ईयर्स। अब 20 साल पहले कौन से व्हीकल्स यूज होते थे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो हमारा आंसर आएगा कि 20 साल पहले तो जैसे ब्लॉक कार्ट भी यूज होता था, फिर हॉर्स कार्ट, ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो यूज होते थे। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 20 years ago people must have traveled in
पीपल मस्ट हैव ट्रैवल इन बुलॉक कार्ट। जो बुलॉक कार्ट है उसके अंदर लोग ट्रैवलिंग करते थे। फिर आगे बोल रहा है हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट के अंदर भी ट्रैवलिंग करते थे। बसेस, उस टाइम पे ज्यादा कार नहीं थी तो बसेस। फिर रेलवेज, ये सारे। फिर कार्स, इतनी ज्यादा कार नहीं थी फैसिलिटी, बट लोगों के जितने के पास कार थे वो कार के अंदर। फिर बोट, जो बोट्स है उसके अंदर। फिर स्टीमर्स, फिर एरोप्लेन्स। आगे बोला है देखो हेलीकॉप्टर एटसेट्रा। हेलीकॉप्टर के अंदर भी ट्रैवलिंग करते थे। आगे बोला कि अकॉर्डिंग टू रीजन, there may have been less or more facilities of travel. उस टाइम पे जो ट्रैवलिंग करने के लिए ज्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं थी। तो 20 साल पहले के 20 इयर्स अगो पीपल मस्ट हैव ट्रैवल इन बुलॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट, बसेस, रेलवेज, कार्स, बोट्स, स्टीमर्स, एरोप्लेन्स, फिर हेलीकॉप्टर्स एटसेट्रा। ये सारे जो व्हीकल्स है उसके अंदर ट्रैवलिंग करते थे लोग। तो अकॉर्डिंग टू रीजंस देयर मे हैव बीन लेस और मोर फैसिलिटीज ऑफ ट्रैवल। तो उस टाइम पर या कम या थोड़ी ज्यादा फैसिलिटी जो कि ट्रैवलिंग करने की, क्योंकि 20 साल पहले लोग ट्रैवलिंग करने के लिए उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं, क्योंकि वहां पर लोगों के पास ज्यादा कार नहीं थी तो वो अपना जो बुलॉक कार्ट है, हॉर्स कार्ट है उसका ज्यादातर यूज करते थे। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें थर्ड नंबर पर पूछ रहा है देखो हाउ डिड पीपल यूज टू ट्रैवल व्हेन देयर वर नो व्हीकल्स। अब जब पब्लिक के पास मतलब लोगों के पास व्हीकल्स नहीं थी तो वो लोग ट्रैवलिंग कैसे करते थे। तो यहाँ पर है कि वो ट्रैवलिंग के व्हेन देयर वाज नो व्हीकल्स पीपल यूज टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो चल के जाते थे या फिर कोई एक ग्रुप में चल के वो लोग जाते थे। तो यहाँ पर हम जो थर्ड है उसका आंसर लिखेंगे। थर्ड में हमारा आंसर है देखो आप when there were no vehicles people used to walk from one place to another place। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए वो चल के जाते हैं। आगे बोला है कि इन दोज डेज पीपल यूज्ड टू ट्रैवल इन ग्रुप।
अब यहाँ पर बोला है कि पीपल यूज टू ट्रैवल इन अ ग्रुप, तो वो ग्रुप में ट्रैवलिंग करते थे। अब क्यों? सो दैट देयर लाइव्स lives and property were protected. प्रोटेक्टेड, जो उनकी प्रॉपर्टी और लाइफ में जो प्रोटेक्टेड मतलब उनके प्रोटेक्ट मिली, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। पीपल स्टार्टिंग यूजिंग एनिमल फॉर देयर ट्रैवल, they use horses, camels, elephants, donkeys, etc. for travel. उस टाइम पे क्या होता है, जब व्हीकल्स नहीं थी तो वो लोग व्हेन देयर वर नो व्हीकल्स पीपल यूज्ड टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जाने के लिए वो लोग चल के जाते थे। इन दिस डेज, इन दोज डेज पीपल यूज्ड टू ट्रैवल इन ग्रुप सो दैट देयर लिव्स एंड प्रॉपर्टी वर प्रोटेक्टेड। ये लोग चल के जाते थे बट एक ग्रुप में जाते थे, क्योंकि अगर ग्रुप में जाएंगे तो उनकी जो लाइफ का जो प्रॉब्लम है और जो उनकी प्रॉपर्टी है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी, इसलिए वो ग्रुप में जाते थे। आफ्टर दैट उसके बाद वो लोग क्या करते थे, दे यूज हॉर्सेस, जो घोड़े हैं, कैमल्स है, ऊंट, एलिफेंट जो हाथी, और डोंकी जो गधे हैं, उन लोगों को अपनी सवारी के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए यूज करते थे। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ देखो थिंक एंड राइट, सोचना और लिखना है। अब यहाँ पर है कि whom you ask, आपने किसको पूछा, और देन आंसर, और उनका आंसर लेना। जैसे कि आपने अपनी मम्मी को पूछना है कि आप मम्मी कौन सा व्हीकल यूज करते हैं, तो जैसे कि वो स्कूटर एंड कार यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं आपको उसके आंसर कैसे लिखने हैं वो आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा, और जो दूसरा है वो आपको अपने तरीके से, जो पीछे ब्लैंक दी हुई वो अपने तरीके से यूज करनी है। जैसे कि whom you ask, और देयर आंसर। पहले आप अपनी मम्मी से पूछते हो, हमारी मम्मी से हमने पूछ लिया कि वो कौन सा व्हीकल यूज करते थे, जैसे कि स्कूटर और एंड कार, वो ये यूज करते हैं। फिर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को पूछना वो कौन सा व्हीकल यूज करता है, तो वो बोलेगा मैं एक बाइसिकल यूज करता हूँ, तो बाइसिकल लिखना है यहाँ पर। अब आपके चाचा यानी कि आपके अंकल को पूछना है तो वो कौन सा व्हीकल यूज करते हैं, तो कार, तो कार। उसके बाद टीचर को पूछना है, तो टीचर आपको आपके टीचर कौन सा व्हीकल यूज करते हैं, तो वो बोलेंगे मैं स्कूटर यूज करता हूँ, स्कूटर। ऐसे ही दूसरे भी नीचे दिए हुए जैसे कि ब्लैंकेट, जैसे आप अपने पापा को पूछ सकते हो, अपने ग्रैंडफादर को पूछ सकते हो, अपने पड़ोस में जो है उनको भी पूछ सकते हो। ये सारे जो हमें 6 ब्लैंक दी हुई है वो आपको फिलअप करनी है। इसी तरह से फिलअप करें, जैसे कि मम्मी को पूछा तो आपने ऐसे ऐसे यू व्हीकल यूज किए, फ्रेंड को आपने पूछा है तो ये बाइसिकल यूज करता है, चाचा को पूछा तो कार यूज करता है, टीचर को स्कूटर, अपने ग्रैंडफादर, सिस्टर, ब्रदर, उन सबको पूछना है कि आप कौन से व्हीकल यूज करते हो और आपको आंसर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो मैंने आंसर लिखा है इतने आंसर आप अपनी बुक में लिख दो।
उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 77 पर हमें दिया हुआ है योर ओन ट्रेन, आपकी अपनी ट्रेन कैसे बनानी है। तो विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग द एम्प्टी मैच बॉक्स। जो मैच बॉक्स आती है वो खाली हो जाए, उसके बाद उसका यूज करके हमें एक ट्रेन बनानी है। तो कैसे बनाओगे, जैसे कि एम्प्टी मैच बॉक्स का यूज करके हम लोग वन बाय वन जो उसके बॉक्स है उसको ज्वाइन करके हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे देखो आप ऐसे वन बाय वन में एक बॉक्स ज्वाइन करके बना सकते हो ऐसे, और बीच में एक ऐसे रखना है, और उसके बाद में ऐसे दो बॉक्स इस तरह से हमें रखने, दो बॉक्स रखते हैं, और ऐसे हमें यहाँ पर वन बाय वन का क्या करना है, एक व्हील लगा देना है। तो इस तरह से आप अपना मैच बॉक्स यूज करना है, क्या करना है, मैच बॉक्स का यूज करके आपको ये बनाना है। तो आप ये अपनी एक्टिविटी आपको करनी है। उसके बाद में दिया हुआ है इफ एनीबडी मेक्स अ चुक चुक साउंड यू नो एट वंस दैट इट इज बीइंग मेड फॉर अ ट्रेन। अगर कोई चुक चुक का आवाज निकाल रहा है तो आपको पता चल जाता है कि ये ट्रेन की आवाज है। जैसे कोई ट्रिंग ट्रिंग का आवाज बजाता है तो आपको पता चल जाता है कि ये बाइसिकल की आवाज है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम द साउंड गिवन बिलो कैन यू टेल व्हिच व्हीकल्स इज इट, वन एग्जांपल इज गिवन। तो यहाँ पर बोला है फ्रॉम द साउंड गिवन, यहाँ पर हमें कुछ साउंड दिए हैं व्हीकल्स के, और हमें पता ना करना कि ये व्हीकल्स कौन से व्हीकल्स का साउंड है। तो यहाँ पर देखो पहले चुक चुक करके दिया हुआ है, यहाँ पर अब छुक छुक का आवाज तो आपको पता है कि ट्रेन का है, तो हम लिख सकते हैं ट्रेन। उसके बाद देखो हमें दिया हुआ पॉम पॉम, तो पॉम पॉम का आवाज किसका आता है, तो कार का आता है, तो हम लिखेंगे कार। उसके बाद हमें दिया हुआ है घर घर, तो घर घर का आवाज किसका आता है, तो जैसे कि आपने एरोप्लेन देखा हुआ होगा वो कैसे घर करके आवाज करके जाता है, तो आंसर आता है एरोप्लेन। क्या आंसर आता है हमारा, एरोप्लेन आंसर आता है। उसके बाद हमें दिया हुआ है देखो पीप पीप, तो पीप पीप किसका आवाज आता है, स्कूटर का। क्या आता है, स्कूटर का आवाज आता है, हम लिखेंगे स्कूटर। उसके बाद हमें दिया हुआ है टप टप, तो टप टप किसका आवाज आता है, टप टप। तो आपने देखा होगा कि जो हॉर्स कार्ट है उसमें जो घोड़ा चलता है उसकी आवाज आती है टप टप। उसके बाद है ट्रिंग ट्रिंग, तो ट्रिंग ट्रिंग का मैंने आपको पहले ही बोला कि ट्रिंग ट्रिंग का साउंड किसका है, तो ट्रिंग ट्रिंग का साउंड है बाइसिकल का। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बाइसिकल। तो यहाँ पर छुक छुक का आवाज है ट्रेन का आवाज, ट्रेन की आवाज है छुक छुक के, पॉम पॉम की आवाज कार की है, फिर घर घर की आवाज है एरोप्लेन की, पीप पीप की आवाज है स्कूटर की, तो टप टप की आवाज है हॉर्स की, हॉर्स कार की आवाज है टप टप, और जो ट्रिंग ट्रिंग की आवाज है बाइसिकल की आवाज जो ट्रिंग ट्रिंग बजती है। तो बच्चों ये आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। हाँ तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में जो हमारा यूनिट आगे है हम उसकी बात यूनिट में जो आगे दिया हुआ है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।